सवाल नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्याएं निकालें। ठीक है, देखिए, माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या को x मान लिए और छोटी संख्या बराबर y। प्रश्न से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या x है तो इसका वर्ग हो जाएगा x का स्क्वायर। छोटी संख्या y है तो इसका वर्ग हो जाएगा y स्क्वायर। दोनों का अंतर कितना है? 180, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर प्रश्न को फिर देखिए। अब कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हम माने हैं y, यानी कि y का स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो हम लिखे, अब इसको सॉल्व करिए। y स्क्वायर बराबर क्या होगा? 8x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। देखिए, समीकरण 1 है, इसको हम लिखे। अब इसमें क्या करेंगे कि y का मान है y स्क्वायर बराबर 8x, यानी कि इसके जगह पर रखेंगे 8x। तो x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को लेके जाइए इस साइड तो माइनस 180 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, तो माइनस 18x में 10x जोड़िएगा तो माइनस 8x हो जाएगा, और इसमें इसे गुना करिएगा तो माइनस 180 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 180 बराबर 0। इसमें कॉमन है x, तो इसमें बचेगा x माइनस 18 प्लस, ये दोनों में कॉमन है 10, तो यहाँ बचेगा x माइनस, इसमें बचेगा 18 बराबर 0। ये दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे x माइनस 18 को, तो यहाँ बचेगा x प्लस, इसमें बचेगा 10, इतना बराबर 0। देखिए, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 18। यहाँ देखिए, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10। तो देखिए, x का दो मान आया, एक 18 आया है, एक माइनस 10 आया है। ठीक है, तो नीचे जगह नहीं है तो पहले आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। इसको हम मिटा के फिर हटा देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x बराबर आया है 18 और x बराबर आया है कितना? तो माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बन रहा है, पहले हम केस 1 से सॉल्व करते हैं। इसमें हम x बराबर लेंगे 18, तो y बराबर कितना होगा? तो यहाँ देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? तो यहाँ देखिए, y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना x, x की जगह पर 18 रखेंगे तो 18 में 8 से गुना करेंगे 144, तो y बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल होता है प्लस माइनस, यानी कि y का मान प्लस माइनस 12। तो देखिए, बड़ी संख्या बराबर हम x माने हैं, x का मान आया है 18, तो छोटी संख्या बराबर y, तो y बराबर एक हम प्लस 12 लेते हैं। ठीक है, यानी कि 12 और एक माइनस 12 है। तो फिर देखिए, बड़ी संख्या बराबर 18, तो छोटी संख्या बराबर माइनस 12,
यानी कि ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, क्योंकि y का मान 2 गुना है, यानी कि छोटी संख्या 12 भी हो सकता है या फिर -12 भी हो सकता है। तो केस 1 के अनुसार ये आंसर हुआ। अब यहाँ देखिए केस 2, इसमें है x बराबर -10, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है y² बराबर 8x, यानी कि 8 गुना -10, तो y² बराबर 8 में -10 से गुना करेंगे तो -80, तो y बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर -80। तो देखिए ये वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। अगर रूट के अंडर माइनस में कोई संख्या रहता है तो ये काल्पनिक संख्या होता है। तो यहाँ लिखिएगा कि चूँकि केस 2 में y का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 8, मोहन के 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्रों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र का मतलब जो करेंट में साल चल रहा है अभी, जैसे अभी चल रहा है 2021, तो ये अभी हम लोग का क्या है वर्तमान समय है। पहले कहेगा तो इसमें घटा देंगे और बाद में कहेगा तो इसमें आगे हम जोड़ देंगे। देखिए मान लीजिए कि अभी मेरी उम्र है 25 साल, तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि आपका 5 साल पहले कितनी उम्र थी, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 साल हम घटा देंगे, ठीक है, यानी कि 20 साल थी। अगर कहेगा कि बताइए कि आज से 5 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी कि 30 साल हो जाएगा। तो जो साल अभी चल रहा है उसी को कहते हैं वर्तमान, ठीक है, यानी कि वर्तमान साल है। इससे पहले कहेगा तो घटा देंगे और बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि मोहन का वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो हम मान लेते हैं कि माना मोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। तो मोहन के 3 वर्ष पहले की उम्र, देखिए अगर अभी इसका x है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 3 वर्ष पहले मोहन की उम्र, अभी x है तो इसमें हम 3 साल घटा देंगे तो इतना वर्ष हो जाएगी। और देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र, तो वर्तमान में x है तो 5 साल के बाद का रहा तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इतना वर्ष। प्रश्न कह रहा है कि मोहन के 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्रों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो देखिए 3 वर्ष पहले इसका उम्र है x - 3, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा 1/x - 3 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद इतना है तो इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x + 5, और ये दोनों उम्रों का योगफल कितना है तो 1/3 है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा, तो x का मान निकलेगा तो मोहन का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो x - 3 × x + 5, इसमें इससे भागा देंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा x + 5, ऊपर 1 है तो इतना में 1 से गुना करेगा तो इतना ही ना होगा, प्लस इसमें इससे भागा देंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा x - 3, और x - 3 में 1 से गुना करेंगे तो x - 3 होगा बराबर 1/3। अब देखिए x और x 2x, 5 में 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा, बटा x में 1 से गुना करेंगे तो x², x में 5 से गुना करेंगे तो 5x, -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3x, -3 में 5 से गुना करेंगे तो -15 बराबर 1/3। अब देखिए 2x + 2 बटा x², 5x में 3x घट जाएगा तो बचेगा 2x - 15 बराबर 1/3। इतना में
1 से गुना करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर इतना में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6x प्लस 6। अभी दोनों को लेकर आइए लेफ्ट साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर 2x है और माइनस 6x है तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, नीचे जगह नहीं है, देखिए यहाँ पे हम करते हैं गुणनखंड। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो माइनस 7x में 3x जोड़िएगा तो माइनस 4x और इसमें इससे गुना कर देंगे तो माइनस 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन है x तो बचेगा x माइनस 7 इसमें। ठीक है, प्लस ये दोनों में कॉमन है 3 तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 7। यहाँ x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3। तो x का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, हमें क्या निकालना है, उम्र निकालना है। तो उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ लिखेगा कि मोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष माने हैं तो x की जगह पर लिखेंगे 7, यानी कि 7 वर्ष जो है उसकी उम्र है। सवाल नंबर 9, एक कुटीर उद्योग मिट्टी के बर्तन कुछ संख्या में प्रतिदिन निर्माण करती है। ऐसा देखा गया कि किसी विशेष दिन प्रत्येक बर्तन का उत्पादन मूल्य बर्तनों की संख्या के दुगना से 3 अधिक था। यदि उस दिन कुल उत्पादन मूल्य 90 रुपया था तो उत्पादित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन का मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आप देख करके भाग जाइएगा कि इतना बड़ा हमसे नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है। पहले क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या कर रहा है। अगर प्रश्न समझ गए तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए पहले हम आपको एग्जाम्पल देकर के समझा देते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए एक कुम्हार है, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। ठीक है, कुम्हार के पास हम गए, कुम्हार एक दिन में मान लीजिए कि घड़ा बनाता है 6 गो। कितना घड़ा बनाता है, 6 घड़ा बनाता है। घड़ा हमसे सही नहीं बन रहा है, आप लोग सही से बनाइएगा। 3 4 5 6। ठीक है, एक दिन में कुम्हार बनाया 6 घड़ा। तो देखिए यहाँ पे घड़ों की संख्या बराबर कितना है 6। एक घड़ा का दाम कितना है, यहाँ देखिए एक घड़ा की दाम बराबर, प्रश्न में कह रहा है कि एक दिन में ये कुम्हार जितना घड़ा बनाता है उसका दुगना से 3 ज़्यादा है एक घड़ा का दाम। यानी कि एक दिन में कुम्हार बनाया है कितना घड़ा, 6 घड़ा, तो इसका दुगना, तो इसको 2 गुना हम कर देंगे से 3 ज़्यादा, इसमें 3 ज़्यादा इतना रुपया एक घड़ा का दाम है। तो 2 6 12 और 12 और 3 15 रुपया, यानी कि एक घड़ा का दाम हो गया 15 रुपया। ठीक है, तो 15 रुपया 15 रुपया 15 रुपया 15 रुपया 15 रुपया और 15 रुपया। तो कह रहा है कि इस दिन इसको कुल उत्पादन जो हुआ है वो 90 रुपये का हुआ है। तो देखिए सबको जोड़िए, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, यानी 15 को अगर हम 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कुल उत्पादन जो है हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि एक घड़ा का दाम में कुल घड़ों की संख्या से अगर हम गुना कर दे, कुल घड़ों की संख्या से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कैसे, देखिए एक घड़ा का दाम है 15 रुपया
और कुल घरों की संख्या क्या है 6 गो, तो 15 छक्का 90। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, यही प्रश्न यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ देखिए 9 नंबर सवाल, प्रश्न कह रहा है तो उत्पादित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन का मूल्य ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं कि माना बर्तनों की कुल संख्या है x और एक बर्तन का मूल्य है 2x + 3। यहाँ देखिए प्रत्येक बर्तन का उत्पादन मूल्य बर्तनों की संख्या के दुगना से, तो बर्तनों की संख्या x है तो x के दुगना से 3 अधिक था, तो इसमें हम 3 जोड़ दिए, यानी कि इतना रुपया एक बर्तन का दाम है और टोटल बर्तन इतना है। तो उस दिन कुल उत्पादन मूल्य जो है 90 रुपये था। तो प्रश्न से कुल बर्तनों की संख्या में हम एक बर्तन की जो कीमत है उससे अगर हम गुना कर दे तो कुल उत्पादन मूल्य निकल जाएगा। अब इसमें गुना करिए, 2x² + 3x, इसको लेकर आएंगे इधर तो -90 = 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2x² + 15x - 12x, इसमें इसको घटाइएगा तो 3x और इसमें गुना करेंगे तो 90 दूनी का 180 x², यानी कि माइनस का 180 x² हो जाएगा। ठीक है, -90 = 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x + 15 माइनस इसमें कॉमन क्या है तो 6 कॉमन है, तो इसमें बचेगा 2x + 15 = 0। ये दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x - 6 = 0। तो देखिए 2x + 15 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -15 और 2 इधर आके बटा में हो गया। यहाँ देखिए x - 6 = 0, तो x बराबर 6। हमें घरों की संख्या निकालना है, तो घरों की संख्या क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि घरों की संख्या धनात्मक होता है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। अतः बर्तनों की कुल संख्या बराबर हम x माने हैं, x का मान आया 6, यानी बर्तनों की कुल संख्या x है और एक बर्तन की कीमत, यहाँ देखिए एक बर्तन का मूल्य 2x + 3, यानी कि 2 × 6 + 3, तो 2 छक 12, 12 और 3 15 रुपया, यानी कि उस दिन टोटल बर्तन बना 6 और एक बर्तन का दाम है 15 रुपया। तो इसमें से गुना करिए तो कुल बर्तनों की संख्या में एक बर्तन के कीमत से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 रुपया। प्रश्न भी करा था कि उस दिन उत्पादन मूल्य कितना रुपया था, 90 रुपया था। इसका मतलब है कि जो हम आंसर लाए हैं ये बिल्कुल सही है।